हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम यू ऑल इन द एब इनिशियल जुडिशरी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम 31 अगस्त को होने वाले हैं, जिसके लिए हम उत्तराखंड के लीगल जीके के जो पोर्शन है उसको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, ताकि उसमें जो 50 मार्क्स के आपके लीगल जीके के पोर्शन पूछे जाने वाले हैं वो आपके जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। प्रीवियसली भी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत एसेंशियल फैक्ट्स ही हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आपने अगर अभी नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ रेलिवेंट वन लाइनर्स ही हैं जो हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी हमने अपलोड करे हुए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करिएगा। और जैसे जैसे हमें अपडेट्स होती रहती है, हम उसको रिगार्डिंग भी यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जो एसेंशियल डेटा है वो आपको आप तक पहुँचाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भी यहाँ पे डेटा डिस्कस किया जा रहा है वो सब का सब जो एब इनिशियो जुडिशरी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से एक लास्ट टचअप देना होता है, रिवीजन करना होता है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल ओपन करके, वैसे तो काफ़ी बेनिफिशियल यही रहता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप सुन के जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी अगर सुन रहे हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बट अगर आप डेटा स्टडी करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके जितने भी यहाँ पे बातें डिस्कस की गई हैं उनको टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आते हैं हम अपने डिस्कशन पे आज के। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल न्यूज जो आपके लीगल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस नेचर के देखे गए हैं कि इस नेचर के क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्विकली हम सम अप करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्टली पहला क्या है, विच country's court approved the arrest of president in the matter of imposing martial law। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा, और इस नेचर के देखे गए हैं कि इस नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो लीगल जीके के पार्ट में उत्तराखंड में स्पेशली ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या था, विच कंट्रीज कोर्ट अप्रूव्ड द अरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ इम्पोजिंग मार्शल लॉ। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, साउथ कोरिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। किस कंट्री ने मार्शल लॉ के बेस पे मार्शल लॉ इम्पोज करते हुए प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साउथ कोरिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स लैंडस्लाइड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सीरियस नेचर डिजास्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच, अभी रिसेंटली हम न्यूज में देखा था कि केरला में बहुत ही लाइफ डेंजरिंग जो लैंडस्लाइड्स है वो हुए थे, बहुत सारी जान माल के नुकसान हुए थे। ठीक है, तो उसी को जो हमारी पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने सीरियस डिजास्टर, सीरियस नेचर डिजास्टर के रूप में इसको मान्यता दी थी, माना था। तो ये कौन सा स्टेट में आया था, केरला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली हमने केरला के बारे में देखा था। अब आते हैं नेक्स्ट, Which African country has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council? ठीक है, तो हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल भी है। ठीक है, तो जैसे कि 6 उसके ऑर्गन है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसोक है, ट्रस्टीशिप है, आईसीजे है और आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जिसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो वो उनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, और हर 2 साल के बाद 2/3 जो मेंबर्स हैं उनका रोटेशन इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी की अपॉइंट हुई है। तो कौन है ये, सोमालिया। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बनने के चांस है, क्योंकि इस नेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो बने हैं, ठीक है, पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है,
who released the book Jammu and Kashmir and Ladakh through the ages, a visual narrative of continuity connections. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, who released the book Jammu and Kashmir and Ladakh through the ages, a visual narrative of continuity and connection. ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक किसने रिलीज की है, ये बुक रिलीज की गई है जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा बुक का नाम भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ है, विच स्टेट डेवलप्ड द महाभारत वाटिका। ठीक है, तो ये उत्तराखंड स्पेसिफिक ही है और ये मतलब करंट का भी पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्टेट जो है उसने महाभारत वाटिका जो है वो डेवलप की है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी याद रखिएगा कि उसको लागू करने वाला जो पहला स्टेट था वो उत्तराखंड था। उसी के साथ साथ बहुत सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कानून हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैरिज का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, प्रॉपर्टी किस तरीके से सक्सेशन में जाएगी, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग में भी उत्तराखंड जो है वो बहुत आगे चल रहा है। उन्होंने स्पेसिफिक लॉज जो है इनके रिगार्डिंग में बना दिए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो उन पे भी एक बार नजर रखिएगा। अब है आगे, which country has been selected as a chief guest of the 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट हुआ था वो 2025 का, उनमें कौन सी कंट्री को एज अ चीफ गेस्ट सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, कौन से कंट्री के हेड को, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है, इस नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपका करंट पर्सपेक्टिव से भी और लीगल, मतलब ये सिर्फ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए ही, इवन हर जुडिशियल सर्विसेज जहां पे भी क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं वहां सबके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम विच एशियन कंट्री हेल्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल टॉक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम विच एशियन, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इंटरनेशनल न्यूज है तो इसलिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो इसलिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। विच एशियन कंट्री हेल्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल टॉक्स, तो ये है मलेशिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका मलेशिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 2025 रिपब्लिक डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रबोवो सुबिंतो। ठीक है, ये याद रखिएगा 2025 की रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट था, तो ये ध्यान रखिएगा प्रबोवो सुबिंतो। नेक्स्ट, विच स्टेट रीइंट्रोड्यूस द एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन लॉ। ठीक है, आफ्टर 46 ईयर्स, विच कंट्री रीइंट्रोड्यूस द एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन लॉ आफ्टर 46 ईयर्स, तो ये याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत दिनों बाद हुआ है और इस तरीके के जो लॉज हैं वो सोसाइटी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इस वजह से और एक तरीके से सोशल लेजिस्लेशन की तरह भी इसे ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लीगल जीके के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, तो ये दोनों ही पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट रीइंट्रोड्यूस्ड, पहले था फिर बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे राइज हुई कि इनको रिवोक कर लिया गया था, देन 46 ईयर के बाद ये वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये ध्यान रखना है एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन लॉ। ठीक है, कितने सालों के बाद, 46 ईयर, तो ये टर्म भी पूछा जा सकता है कि कितने साल के बाद वापस से इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है। एक तो स्टेट कौन सा है, दूसरी बात ईयर कौन सा है, तो ये दोनों ही पॉइंट को डिस्कस करना है। तो 46 ईयर्स अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर्स इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हमने देखा है कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में सम अप करेंगे, सिर्फ इंडेक्सेस को और भी रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, तो ये पूछा जाता है कि इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक कौन सी थी या फर्स्ट रैंक किसकी थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 85th है, तो ये ध्यान रखिएगा और ये इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है विच नोटिस डिड इंटरपोल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, विच नोटिस डिड इंटरपोल इशू फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टीज। ये भी आपका इंटरनेशनल न्यूज के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका क्या है, सिल्वर नोटिस। आपसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, व्हाइट नोटिस है, ब्लू नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, ग्रीन नोटिस है, इस तरीके के येलो नोटिस है। तो इस तरीके की बहुत सारी नोटिसेस हैं जो अलग अलग काम के लिए इशू की जाती हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्री के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कौन सी नोटिस थी, सिल्वर नोटिस। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूरे तरीके से चांसेस हैं, आप 5 स्टार लगा सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 12th IUCN has listed which as an important hotspot for freshwater biodiversity in the red data list। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका क्या होगा, वेस्टर्न घाट। IUCN has listed which as an important hotspot for the freshwater biodiversity in the red data list। तो यहाँ पे इसका कहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स को सेलेक्ट किया गया है एज द हॉटस्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCEBD formed in which India became part of it। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया उसका पार्ट कब हुआ था, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म्ड इन विच इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया इसका पार्ट कब बनी थी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो करंट में पॉइंट करंट में न्यूज चल रही है और उसका रेलिवेंस अगर हम देखें तो अर्लियर टाइम से भी अगर है तो वहां पे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि इंडिया इसका पार्ट कब बनी थी, 2014 में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर PDF है ये आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, आप वहां से रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। तो आज हम इतने ही अपने 13 पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे एसेंशियल क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस सेट हैं बेसिकली लीगल जीके के, जिनको हम सेट करें यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आप अपने जो अपने आप को एनालाइज कर पाएँ एक तो, और साथ ही साथ अगर आप लाइव में रहते हैं तो आप आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है अगर आपके आंसर सही हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे करेक्शंस के भी आपके चांसेस होते हैं, तो जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो उत्तराखंड स्पेसिफिक अभी हमारा पूरा टारगेट जो है, जब तक उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक उत्तराखंड पे ही है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।